हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द ट्रू बैंकर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल केस स्टडी बेस्ड ऑन मनी सप्लाई, जो हमारे CAIB के पहले सब्जेक्ट एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स गो डायरेक्टली टुवर्ड द केस स्टडी। करेंसी विथ पब्लिक इज रुपीज 1,50,000 crore. Demand deposit with banking system is rupees 2,20,000 crore. Other deposit with RBI is rupees 3,70,000 crore. Saving deposit of post office saving bank is rupees 1,30,000 crore. All deposit with post office saving bank excluding NSC National Saving Certificates is rupees 1 lakh crore, and measurement of money M3 is given rupees 10,40,000 crore. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट नैरो मनी। जो नैरो मनी है उसको हमें कैलकुलेट करना है, जिसको हम M1 भी बोलते हैं। तो नैरो मनी की फॉर्मूला है नैरो मनी M1 इज इक्वल टू करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। तो इसमें फर्स्ट हमें देखना है कि करेंसी विद पब्लिक हमको दिया हुआ है 1,50,000 करोड़, तो इज इक्वल टू 1,50,000 करोड़ प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम जो हमें दिया हुआ है 2,20,000 करोड़, तो 2,20,000 करोड़। फिर दिया हुआ अदर डिपॉजिट विद RBI जो हमें दिया हुआ है 3,70,000 करोड़, तो प्लस 3,70,000 करोड़। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 7,40,000 करोड़। तो जो हमारा नैरो मनी है, जो M1 भी बोलते हैं, उसका वैल्यू आता है 7,40,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सेविंग डिपॉजिट of post office saving bank and time deposit with banking system increase rupees 50,000 crore of each, what is impact on M2 value? इसमें सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एंड टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम दोनों में 50,000 रुपीज़ का इंक्रीज करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट M2 के वैल्यू पे क्या आता है वो हमें देखना है। तो फर्स्ट हम M2 की फॉर्मूला लिख देते हैं। तो M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो इसमें हमें M1 का वैल्यू हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था 7,40,000 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम हमें दिया हुआ है 1,30,000 करोड़। तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा M2 का 8,70,000 करोड़। अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक एंड टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम दोनों में 50,000 करोड़ का इंक्रीज किया है, पर M2 के कैलकुलेशन में ओनली सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ही इंक्लूड होती है। तो दोनों में जब 50,000 करोड़ का इंक्रीज करोगे तो M2 की वैल्यू में ओनली 50,000 करोड़ का इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज रुपीज़ 50,000 करोड़। और अगर हमें 50,000 इंक्रीज करके दोनों में 50,000 इंक्रीज करके वैल्यू फाइंड करनी है, तो M2 की वैल्यू आएगी 8,70,000 करोड़ प्लस 50,000 करोड़, तो इज इक्वल टू रुपीज़ 9,20,000 करोड़। इसमें जो टाइम डिपॉजिट वैल्यू है उसकी इम्पैक्ट M2 पे नहीं पड़ती। थर्ड क्वेश्चन है टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम इज। हमें इसमें टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम कैलकुलेट करना है। तो हमें फर्स्ट तो फाइंड करना है कि टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम कौन से फॉर्मूला में आता है। तो M3 के फॉर्मूला में आता है M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। अभी अगर हमें M3 की वैल्यू दी हुई है 10,40,000 करोड़, तो 10,40,000 करोड़ इज इक्वल टू
M1 की वैल्यू हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में निकाली थी 7,40,000 करोड़ प्लस टाइम डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम। तो इसका हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम हमें मिल जाएगा 3 लाख करोड़। तो टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम की वैल्यू है 3 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ M4। हमें M4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसकी फॉर्मूला है M4 इज इक्वल टू M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो हमें इधर M3 की वैल्यू दी हुई है। तो M3 इज इक्वल टू 10,40,000 करोड़ प्लस ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSCS वो दी हुई है 1 लाख करोड़। तो प्लस 1 लाख करोड़ तो उसका आंसर मिलेगा M4 इज इक्वल टू 11,40,000 करोड़। Thank you friend for watching this video and best of luck for your exam.